भारती पर एक बार फिर से जेल जाने का खतरा मंडरा रहा है। और अगर ये पप्पू यादव बोल देते हैं जो उनके बेटे को बुरी तरीके से फंसाया गया तो इसका फायदा कहीं रुपौली में बीमा भारती जाता हुआ दिख रहा है। और अगर पुलिस अपने स्टैंड पे कायम रहती है तब शंकर सिंह आगे निकलते हुए दिख रहे हैं। बीमा भारती के पति और पुत्र जो है अंडरग्राउंड है, पुलिस से भागे फिर रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पक्की खबर के साथ मौजूद हैं हमारे सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा सर मौजूद है हमारे साथ। देखिए, पप्पू यादव की पूर्णिया, अब इसलिए पप्पू यादव के लिए कहेंगे क्योंकि वहां से वो सांसद हैं। पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़कर वहां पर सांसद जीत चुके हैं। बारी है वहां पर रुपौली में उपचुनाव की। वहां पर जदयू की तरफ से नामांकन जो है उनके कैंडिडेट का भरा जा चुका है। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भी वहां पर प्रत्याशी उतर गए हैं। अब ऐसे में बीमा भारती जो आरजेडी से उम्मीदवार हैं, उनका क्या होगा? उनके बेटे, उनके परिवार के ऊपर आपराधिक मामले चल रहे हैं। इन आपराधिक मामले में बीमा भारती का भी नाम सुर्खियों में है कि बीमा भारती भी जो अपराध की घटनाएं घटी हैं, उनके बेटे के द्वारा जो अपराध की घटनाओं को अंजाम दिया गया है उसमें वो भी संलिप्त है। इस पर कितनी सच्चाई है? क्या बीमा भारती भी जेल चली जाएंगी? चलिए, तमाम चर्चाएं, तमाम बातें पक्की खबर में अपने सर से पूछते हैं। बीमा भारती पर एक बार फिर से जेल जाने का खतरा मंडरा रहा है। क्या उनके खिलाफ जो है कागज तैयार की जा रही है? क्या मामला है? एक बीमा भारती का तो नहीं कहेंगे, लेकिन उनके बेटे और उनके पति जो अवधेश मंडल है और राजा उनके बेटा है, उनके खिलाफ पूर्णिया पुलिस ने वारंट कोर्ट से ले लिया है। मतलब अब वो कहीं भी दिखेंगे तो पुलिस के चंगुल में रहेंगे। उस दिन जो पूर्णिया पुलिस पहुंची थी पटना बीमा भारती के आवास पर, उस दिन शायद 18 तारीख था, और उस दिन के आसपास जिस दिन वो लालू प्रसाद यादव से मिल के आई थी और ठीक उसके पीछे पूर्णिया पुलिस पहुंच गई, तो उस दिन पुलिस के पास वारंट नहीं था। वारंट, बिना वारंट के आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। वैसी स्थिति में जो व्यवसायी हत्याकांड है गोपाल यादव का, जो उनकी हत्या की गई, उस हत्या को लेकर काफी बवाल भी हुआ। पप्पू यादव भी आवाज उठाए, पूर्णिया की जनता सड़क पर आई। वैसे पुलिस ने अनुसंधान किया और अनुसंधान करने के बाद जो उसके शूटर थे वो जब पुलिस के गिरफ्त में आते हैं तो उसके शूटर पुलिस को इकबालिया बयान देते हैं। जो हमको बीमा भारती के जो पुत्र हैं, बेटे राजा ने सुपारी दी थी 5 लाख रुपए के, और 1,31,000 रुपया ऑनलाइन ट्रांसफर भी हुआ था। अच्छा। उसके बाद घटना को अंजाम देने के बाद राजा ने मटन पार्टी का आयोजन किया था और उस मटन पार्टी में दोनों शूटर भी गए थे। इतनी सारी बातें पुलिस के सामने ये दोनों अभियुक्त बताते हैं। इसको लेकर के पुलिस पहुंची थी जांच के लिए इनके आवास पे, इनके बेटे से पूछताछ करने के लिए, लेकिन उन्हें इतना हो हल्ला हंगामा हो गया जो पुलिस बिना पूछताछ के ही चली गई। तब पुलिस वहां जाती है वापस लौटकर और वहां से फिर दोनों पिता पुत्र के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट निकलवाती है, क्योंकि अब अगर गिरफ्तारी का वारंट रहेगा तो कहीं भी कोई रोकथाम नहीं होगा। वैसी स्थिति में अब रुपौली जो विधानसभा का जो उपचुनाव है वो बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है, क्योंकि अब कहें जो एक वैसा पुत्र की मां जो हत्या करवाता है पुलिस के अनुसार, अभी इकबालिया बयान कोर्ट में नहीं हुआ होगा क्योंकि कोर्ट में 164 का बयान होने के बाद ही उसको कोर्ट मानती है पुरुष के रूप में। तो अब पुलिस, अब ये जनता समझेगी जो ऐसी प्रत्याशी जिसका बेटा हत्यारा है या हत्या को पोषित करता है उसको जिताएं कि जेडीयू को जिताएं, क्योंकि जेडीयू के जो उम्मीदवार हैं बहुत खास नहीं है, क्योंकि वो बहुत कम वोट लाए थे पिछली बार के चुनाव में, 6,000 के आसपास वोट लाए थे। वैसी स्थिति में रुपौली से 6 बार जीती है बीमा भारती, ये इसका 6ठा बार होगा। तो वैसी स्थिति में 5 बार से विधायक रही हुई है। अब शंकर सिंह भी आ गए हैं, एलजेपी से खड़ा हो गए हैं। अब शंकर सिंह को एलजेपी से इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि गठबंधन धर्म का पालन करना था। चिराग पासवान की पार्टी को ये सीट गया ही नहीं। तो इस स्थिति में उम्मीद था कि जाएगा एनडीए गठबंधन से। इधर गठबंधन में भी सीपीआई मांग रही थी सीट, क्योंकि सीपीआई को 40,000 वोट आया था पिछली बार के चुनाव में 20 में। वैसी स्थिति में सीपीआई का जो दावा था वो ज्यादा मजबूत था। अब लालू प्रसाद यादव ने क्यों फिर हारे हुए प्रत्याशी पर दांव लगाया वो तो देखना पड़ेगा, लेकिन अब लगता है भविष्य में हो सकता है हम आप बात करने को बैठे जो पूर्णिया के या तो आगे निर्दलीय लगा जाए या फिर उसके पीछे निर्दलीय लगाया जाए, क्योंकि सांसद भी निर्दलीय है, जनता ने उनको जिता के भेजा है। वैसी स्थिति में शंकर सिंह
इस दोनों की लड़ाई में कहीं वो नहीं होता है जो निर्दलीय निकल जाए। निर्दलीय निकल पप्पू जाए। यादव का समर्थन है उनको। हाँ, कुछ दिन तो हम लोगों ने खबर चलाया था, जी जी जी। जो शंकर सिंह कह भी रहे थे जो पप्पू यादव जी का समर्थन रहता है, मैं उनको अपना बड़ा भाई मानता हूँ, इस तरह का बयान आ रहा था। लेकिन इस बीच में एक बयान और पप्पू यादव का आया है, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है, जो बीमा भारती के बेटा जो है इस मामले में निर्दोष है। पुलिस ने जानबूझ के फंसाया है बीमा भारती के बेटा को। पुलिस ने जो गिरफ्तार हुआ है अभियुक्त, उस पर 3rd डिग्री टॉर्चर किया और 3rd डिग्री टॉर्चर करवाकर इस बच्चे का नाम, मतलब बीमा भारती के बेटे का नाम वहाँ पे उगलवाया है। अब पप्पू यादव पूर्णिया के कन में बसे हुए हैं। पूर्णिया की क्या कहें, अस्पताल कहें, रेलवे प्लेटफॉर्म कहें या कहीं में एसडीओ तो डॉक्टरों का उन्होंने फीस भी निर्धारित कर दिया है। हाँ, तो वैसी स्थिति में पप्पू यादव के पास अगर कोई इन्फॉर्मेशन है और वो इस चीज़ को पब्लिक डोमेन में ला रहे हैं, तो इस चीज़ को हम लोग को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और अगर ये पप्पू यादव बोल देते हैं जो उनके बेटे को बुरी तरीके से फंसाया गया, तो इसका फायदा कहीं रुपौली में बीमा भारती को जाता हुआ दिख रहा है। और अगर पुलिस अपने स्टैंड पे कायम रहती है, तब शंकर सिंह आगे निकलते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि शंकर सिंह अच्छा, उन्होंने 2005 में जो फरवरी में चुनाव हुआ था, उस समय वो एलजेपी से विधायक थे, जिस समय सरकार नहीं बन पाई थी। 27 विधायक थे एलजेपी के पास, रामविलास पासवान के पास। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने एक जिद ठान ली थी जो बिहार का मुख्यमंत्री कोई अल्पसंख्यक हो। तो ऐसी स्थिति में वो बात बनी नहीं और वो सरकार फिर राष्ट्रपति शासन हो गया, फिर अक्टूबर-नवंबर में चुनाव हुआ। तो वैसी स्थिति में शंकर सिंह भी उस समय के विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं और लगातार क्षेत्र में रहे। और शंकर सिंह को लोगों से चंदा मिल रहा है, 51 रुपया से लेकर के 10,000 रुपया तक का चंदा मिल रहा है। जो डाटा मिल रहा है सब आपके पास आ रहा है। क्योंकि जो ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहा है, क्योंकि अब जो ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहा है वो सब मेरे पास आ रहा है। सारा पता चल रहा है कि कौन कहाँ कौन कहाँ से पैसा भेज रहा है। 101 रुपया, 111 रुपया, 51 रुपया, 10,000, 1100 करके जो भी है। तो शंकर सिंह चंदा लेकर के चुनाव जीत लड़ रहे हैं। तो पप्पू यादव भी कहीं ना कहीं ये पैटर्न फॉलो करते हैं। लोकसभा में भी हमने देखा बहुत जगह से पप्पू यादव को भी समर्थन मिल रहा था। हाँ, ये बात सही है, क्योंकि पप्पू यादव जितना गरीबों की सहायता करते हैं विपत्ति में, क्या कहें, या कोई एक्सीडेंट कहें या कहीं मर्डर हो जाता है, कहीं बाढ़ आती है, कहीं पर जलमग्न हो जाता है। पटना जो 2019 में डूबा था, तो उन्होंने पूरा पानी में घूम कर, क्या कहें, बोट पे जो रबर वाला बोट होता है, घूम कर लोगों को के घर तक राशन पानी पहुंचवाया था, नगद इंतजाम करवाया था। वैसी स्थिति में शंकर सिंह जो है, जिस व्यक्ति को रोज 10 आदमी भेज रहा है पैसा, ठीक है, 85 रुपया भेज रहा है, तो वो 10 आदमी तो उससे जुड़ा हुआ है। वैसी स्थिति में शंकर सिंह को आंकना भी कम आंकना गलत होगा। तो पूर्णिया की लड़ाई दिलचस्प हो गई है और इस पूर्णिया की लड़ाई को दिलचस्प बना दिया है पूर्णिया के प्रशासन ने। पूर्णिया के प्रशासन पर जो आरोप पप्पू यादव लगाए हैं, और वो कितना सही है कितना गलत है वो तो अब आगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन तत्काल पूर्णिया के बीमा भारती के पति और पुत्र जो है अंडरग्राउंड है, पुलिस से भागे फिर रहे हैं। और अवधेश मंडल रहते तो पूर्णिया की जो है रुपौली में बीमा भारती कुछ मजबूत रहती। लेकिन अब पति भी नहीं है, बेटा भी अभी नहीं है, दोनों भागे फिर रहे। वैसी स्थिति में देखते हैं जो कितना सहानुभूति। तो ऐसा ना हो जाए कि प्रणाम पूर्णिया, निर्दलीय पूर्णिया, सलाम पूर्णिया, कि निर्दलीय ही सब कोई वहाँ से जीतेगा। हमको लगता है भविष्य में रहेगा पूर्णिया का निर्दलीय ही रहेगा। हमको लगता है इस बार जो रुपौली है, रुपौली में देखिएगा तो कहीं न कहीं निर्दलीय ही चमकेगा। क्योंकि जिस व्यक्ति को जनता का समर्थन मिल रहा है, जिसको जनता का पैसा मिल रहा है, जिस व्यक्ति को पप्पू यादव का समर्थन है, और पप्पू यादव का समर्थन मतलब पूरा पूर्णिया का समर्थन अभी आज के डेट में। और पप्पू यादव का एक और खबर हम लोग करेंगे जो लोकसभा में वायरल हुआ है, जी, तो वो हम लोग करेंगे। और पप्पू यादव का पर ही निर्भर करेगा 10 तारीख का वोटिंग पैटर्न। और पप्पू यादव कितना इस चुनाव की हवा को बदलते हैं, किस तरफ बदलते हैं, ये देखने वाली बात होगी। चलिए देखिए, तो पप्पू यादव को लेकर के खूब चर्चा है। इधर बीमा भारती भी मामले में फंसी हुई हैं। उनके पति और उनके बेटे पर आपराधिक मामलों की जांच चल रही है और अंडरग्राउंड है वो लोग। क्या होता है ये 10 जुलाई के बाद, वोटिंग के बाद सब कुछ स्पष्ट होगा। अभी के लिए इतना ही। जुड़े रहिए भारत लाइव पर। तमाम आज खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।